नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। खबर बिहार से, जहां सरकार भ्रष्ट और दागी मंत्री, पक्षपात जैसे मुद्दों पर नीतीश सरकार अब घिरी हुई है। और इस बीच नई सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश के साथ आरसीपी सिंह ने इंडिया टीवी से बात की है। आरसीपी सिंह, जो कभी नीतीश के बहुत ज्यादा करीबी होते थे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सफेद झूठ बोलते हैं। वो महा झूठे हैं। आरसीपी सिंह बोले कि अब सरकार की कमान सिर्फ आरजेडी के पास है, यानी इशारों में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ आरजेडी की अब कठपुतली। और आने वाले समय में नीतीश की पार्टी को आरजेडी अपने में मिला लेगी। यह बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है। आरसीपी सिंह, जो कि करीबी होते थे, कभी नीतीश कुमार के जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं जेडीयू कोटे से। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि दोनों अलग हो गए? अब जब अलग होने के बाद नीतीश पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं आरसीपी सिंह, और उन्होंने कहा है कि जो आरजेडी है वही सरकार चला रही है, लालू यादव सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार तो बस एक कठपुतली है। बिहार में सरकार बदलने के बाद आरसीपी सिंह अब लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि पहले तो ललन सिंह कह रहे थे, अब तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने 4 मंत्री पद मांगा था, आरसीपी सिंह खुद से जाकर मंत्री बन गए। अरे देखिए, इससे बड़ा सफेद झूठ इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। पूरी की पूरी घटना का हमने एक बार नहीं 50 बार ब्यौरा दिया। और हमने वहाँ जो मंत्री मंडल में शामिल हुआ, उसमें उस समय चूंकि मैं उस पार्टी में था, उसके नेता का, बिहार के मुख्यमंत्री की सहमति थी, और मैंने इन सब लोगों को बताया था। तो देखिए, अगर अपनी बात को मुड़ते हैं और सही बात को नहीं रखते हैं तो इसमें मेरा क्या कहना है? नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं? स्वाभाविक रूप इस मुद्दे पर तो कंप्लीट झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के प्रभारी जो है वो रात में आते थे, तो आपके 10:30 बजे रात में आते थे, आपके घर पर आते थे और वहाँ बैठकर उम्मीदवार तय होते थे। अरे सुनिए, ये लोग जितने हैं ना, अभी मुझे नहीं जानते हैं। इन लोगों की तरह मैं बैठकबाजी नहीं करता हूँ। अब मेरे घर पर कोई 6:30 बजे के बाद आता भी नहीं है। और बीजेपी का कोई नेता, मैं बता दूं आपको, ये संस्कार मेरा नहीं है, ये सब संस्कार इन लोगों का है, समझे ना। ये बिल्कुल इस तरह की बेबुनियाद बातें करते हैं ना, मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि अरे साहब, पॉलिटिकल बात किया करो ना, पॉलिटिकल चीज़ों पर सामने आओ ना। क्या क्या बात करने से कोई दम नहीं। अब आपको क्या लग रहा है क्या होगा आगे? जेडीयू और आरजेडी जब एक साथ आ गए हैं तो फिर आगे का मर्जर होगा और क्या होगा? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि उसमें पार्टी की कमान फिर किसके पास? स्वाभाविक है, जिनका ज्यादा है संख्या उनका कमांड होगा। तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकार के तौर पर आप किसको ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं भाई। अभी जो डिप्टी सीएम है दोबारा बने हैं, अब बार बार उनके साथ काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक हो, तो अपना तो उन्होंने घोषित कर ही रखा है। बिल्कुल। अच्छा, आरोप ये लग रहा है कि जिस तरह से सरकार बदली है उसके बाद अपराध बढ़ गया है, कई दागी चेहरे हैं, कई जगह बगावत भी शुरू हो गई है, तो क्या लग रहा है ये सब? सरकार बनने में ही, जरा मैं बता रहा हूँ, मैंने कई बार बोला है कि जिस प्रकार से 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को जनादेश दिया, उसका जिस तरह से हरण किया गया साहब, तो जब शुरुआती जो प्रोडक्ट ही गड़बड़ है, तो बाकी चीज खोजिएगा कि ये मंत्री वो तो नेचुरल है जी। आपको जिस प्रकार का मिला था जनादेश, उसका सम्मान करके सरकार चलानी चाहिए थी 2025 तक, लेकिन आपने नहीं किया। अगर आप तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये है कि जनादेश है, उसके साथ ना विश्वासघाती नहीं किया, बल्कि पूरा का पूरा हरण कर लिया, बिना जिसने आपको वोट दिया था उसकी राय लिए हुए। तो क्या असली वजह क्या लगती है? बात तो कही जा रही है आरसीपी सिंह की, भाई ये पार्टी तोड़ रहे थे, क्यों छोड़ा नीतीश कुमार? वजह यही थी कि लोग अपना पाला बदलना चाहते थे, इसलिए सारा ये सब साजिश रचा। पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों? देखिए, एक ही चीज उनको साफ दिखता है आजकल। वैसे देखते होंगे, बराबर भूल जाते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी कहाँ है, कैसे मिलेगी, उसको नहीं भूलते। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आगे मुख्य प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी कहा जा रहा है कि एक विकल्प खुला हुआ है नीतीश कुमार? एक बात बता दें, मैं तो इस पर कई बार बोल चुका हूँ, हिंदुस्तान का सभी नागरिक प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य है, समझे ना, जिसका एक उम्र पार हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनता है? जिसका जो है बहुमत हो लोकसभा में। और आप जानते हैं 545 वहाँ सीट है, तो 273 चाहिए ना, तो उतना कहाँ से आएगा? जान लीजिए। विपक्ष अपना चेहरा नीतीश कुमार को बना सकता है? वो जाने विपक्ष वाला, उनसे पूछिए, विपक्ष वाले से पूछिए, वो बता क्या करेंगे आगे। क्या बीजेपी में आप जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, मैं अपने जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं बुलाया है, मैं उनके बीच जा रहा हूँ, सब कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कार्यकर्ता जिस प्रकार की राय बनेगी वो करेंगे हम। आपको थोड़ी भी भनक आपको भी नहीं थी कि ये लोग पलटी मारने वाले हैं? देखिए, मैं बड़ा ही साफ आदमी हूँ जी, मैं ये सब पेंच और इसमें मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे ये सब नहीं पता था। और
कुछ चेहरे आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपको लग रहा था कि नीतीश कुमार जो है? देखिए, हम तो देखिए बेसिक चीज पर हैं कि चूंकि बेसिक चीज ही गलत है, जो पूरा का पूरा जनादेश का अपमान किया है, बाकी चीज क्या है, बाकी कोई मतलब नहीं रखता है, कौन क्या किया उससे बहुत मतलब नहीं रखता है। और आगे आपको क्या लग रहा है, जेडीयू आरजेडी का विलय हो जाए? पक्का होगा जी, जाएंगे कहाँ, लोग कुछ बचेगा? जेडीयू में नेता ऊपर रहेंगे, कार्यकर्ता नीचे साफ हो जाएगा। और छोटे भाई की भूमिका में तो दिख ही रही है। अब जाने वो लोग अपना छोटे बड़े। आरसीपी सिंह को आप सुन रहे थे। अमित, बड़ी बात ये कही कि जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाएगा, नीचे जो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता हैं वो बचेंगे ही नहीं, और ये लोगों के साथ विश्वासघात है। वहीं बिहार में कानून मंत्री को लेकर भी नीतीश कुमार की फजीयत कम नहीं हो रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मालूम, और दूसरी ओर पटना में उनके कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। कार्तिकेय सिंह लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। जब उन्होंने मीडिया का कैमरा देखा तो सवालों से भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह कानून की नजर में भी भगोड़े हैं। उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। कल भी उन्होंने कहा था कि ना वारंट है ना तो सरेंडर कैसा। अब भी वो यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, कोई वारंट नहीं है। क्या कहना है इस मामले पर? जी क्या कहेंगे? कुछ मामला है ही नहीं, बताइए। लेकिन मंत्री जी बोल चुके हैं सर, क्या कहेंगे सर? सर आरोप जो लगा, क्या बोलिएगा उस पे? आरोप लगा, क्या कहेंगे सर? सर इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।